प्रकार इनका रवैया अगर गुणमुख और हट धर्मिता बनी रहे तो जाहिर सी बात है आज जो भीड़ सड़कों पर आई है, जो आवाम सर पे लाठियाँ खा रही है, लहूलुहान हो रही है, उसे कहीं ना कहीं 2024 में भीड़ को वोट में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा। उस पर भी हल्की सी बात है। इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर के आप यही मीटिंग कर रहे थे, फिर पता चला कि 2026 के चुनाव में आप लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह हाथ आजमा रहे हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट शुरू से कहा कि हम लोग छात्र हैं, चाहे मनोज यादव रहें, देवेंद्र नाथ महतो रहें या फिर जो अन्य साथी हैं, मैक्सिमम पढ़ने वाले सभी छात्र हैं। ये छात्र राजनीति किए हैं, न जाने दर्जन फॉर्म भरने का काम किया है और अभी भी जितने भी लोग आए हैं 75% जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरने वाले ही हैं। लेकिन जो देख पा रहे हैं जैसा लगातार हमारी नौकरियों को अगर बाहर के लोगों को बेचा जाएगा तो इसी परिस्थिति में सड़क में ही अगर विरोध करते रह जाएंगे तो शायद लोग नहीं सुनेंगे। इसलिए सदन में जाने का विकल्प तलाशना चाहिए। तो सदन में जाने का विकल्प, उसकी चर्चा हुई और इस दरमियान हम लोग जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, तमाम संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं, उनको सभी को साथ में लेने के लिए उनको एक पत्र जारी किया जाएगा और एसपी कोड के माध्यम से उन तक सूचना संप्रेषित की जाएगी कि आप अपना आशीर्वाद हेतु हम लोग का जो युवा हैं जो आज कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, लगातार झारखंड के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करें और 2024 की एक वैकल्पिक तैयारी की तैयारी करें। क्या रणनीति तय की है आप आगामी? देखिए, फिलहाल हमारी रणनीति की हुई जो हम लोग का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, इसे एक जो केंद्रीय कमेटी जो अभी तक फिलहाल मैंने कोयलांचल के क्षेत्र में सक्रिय रूप में कार्य कर रही थी, आज इसे विभिन्न प्रमंडलों के लगभग 5 प्रमंडलों के नौजवान यहाँ आए, शायद पलामू छूटा था, तो उसके बाद ये हमारी रणनीति बनी और कि बाकी जो प्रमंडल हैं, बाकी जो हमारे जिले हैं, वहाँ तक इस आंदोलन की धार को कैसे लेकर जाया जाए, वहाँ तक लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि आखिर राज्य में हमारे साथ जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो। तो कुल मिलाकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी नौजवान हैं और जो भी अन्य प्रमंडलों से चलकर आए हैं, वो एक संकल्प के तौर पर इसका आज की जो विचारधाराएँ हैं उसे अपने गाँव तक लेकर जाएंगे और उसी क्रम में आज हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार, आपका गुमला, रामगढ़ तो खैर हमारा मेन पॉइंट अभी रहा है। कोल्हान के तीनों जिलों से आए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, जामताड़ा, गोड्डा, कुछ जिले छूटे हैं जो कि सच्चाई है। तो कुल मिलाकर जो हम लोग का आंदोलन चल रहा है, जो भी मुद्दे हैं और इनको अब ड्राफ्टिंग करने की तैयारी है। हमें भी अपने नियम कानून के साथ, कागजी कलम के साथ लयबद्ध होकर आंदोलन करने के लिए हम लोग आप तरह की टीमों का जो जांच पड़ताल के बाद संगठनिक रूप से काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने के लिए आज बैठे थे। आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी राजनीतिक दलों के साथ लड़ेंगे, छात्र संगठनों को मिला करके लड़ेंगे, क्या रणनीति है? देखिए, ये तो स्पष्ट है, अगर हमें चुनाव लड़ने की नौबत आती है, क्योंकि रायशुमारी ये हो रही है झारखंड के धरातल पर और ये गांव में हो रही है कि जो नौजवान आज आंदोलन कर रहे हैं, इनके हाथों में कम से कम ये नौजवान विधानसभा के भीतर अगर सदन में जाते हैं तो कुछ काम आसान होगा और कुछ जो अभी लोग कर रहे हैं उसे थोड़ा बेहतर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव में अगर ये नौजवान आते हैं, ये आज पढ़ने वाले छात्र जो आंदोलन को खड़ा किए हैं, तो मेरा मानना है और हम भी सजेशन करना चाहेंगे कि अपना स्वयं के बूते आए, अपना इंडिपेंडेंट ही सही, अपने दल के माध्यम से आए, लेकिन किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े, किसी के आगे लाचार विवश ना होना पड़े, इस टाइप से आए। 10-11 का झारखंड बंदी भी रहते हैं। हाँ, आगे क्या होगा वो तो मैं पूछूंगा। हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव हैं, उनसे पूछते हैं क्या 2024 का चुनाव का तैयारी आप लोग शुरू कर दिए हैं, रणघोष कर दिए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 साल तक सब लड़का बोलता है भैया सरकार नहीं सुने, भैया सरकार नहीं सुने। कल ये तो रुक, सरकार बदल, सरकार में जैसे जयराम महतो को बैठा सब चीज सुने शुरू कर दो। 5 साल तक हम लोग को बोलते रहता है कि मनोज भैया लड़ेगा, मनोज भैया नेता, मनोज भैया नेता। आज जिस समय आता है टाइम तक ने दाब देता है दूसरा के। अब जो है सो टाइम आ गया, 5 साल लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोड में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसका हक अधिकार छीना जाएगा। 100% का 100% झारखंडी को लॉक किया जाएगा, जैसा कि दूसरे राज्यों में होता है। ये तभी होगा जब यहाँ का मर्द जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा। यहाँ पर बता रहे हैं, जो भी काम करने के लिए अगर लाठियां खाने का यदि हम लोग औकात रखते हैं तो विधानसभा में जाकर के नियम बदलने का भी औकात रखते हैं। इसीलिए अब देख लिए, अब लाठी नहीं, अब सरकार में जाकर के सिस्टम को बदलना है। इसीलिए हम लोग आज बैठे थे। मतलब कि सड़कों से उतर के विधानसभा की तैयारी हो रही है। देखिए, वही तो बोल रहे हैं कि आप कितना लड़े, जब सुनिए नहीं रहा है तब उसी के भाषा में सुनाना पड़ेगा। इसीलिए जो है राष्ट्र हमारी पूरे मैंने झारखंड के लोग जो है जयराम महतो के नेतृत्व में सारे स्टूडेंट जो है वो, और सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट नहीं, ये जनभावना है।
झारखंडी जनभावना है। और ये लोग बोलते हैं भैया कि खाली फार्म में भरते रह जीवे कि हमनी के नौकरी लागते, तो 5 साल तक जो लड़का लड़ता है उसको लड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तैयारी करेगा, सीधा नौकरी आएगा, समय से सभी परीक्षाएं होंगी और पूरी तरह से झारखंडी की नौकरी होगी। इसके लिए हम लोग बैठे थे। हमारे साथ अभी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, अलग तरीके से सखुआ पत्ते के साल के माध्यम से आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। 2024 के चुनाव में तीनों ही छात्र नेता एक साथ दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र नाथ महतो जी? हम यही कहना चाहेंगे, जो पिछले लगातार हम लोग जो सक्रिय आंदोलन किए और उस आंदोलन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, जैसा कि आप लोग भी आंदोलन में हमेशा साथ आते रहे हैं, चाहे हम विधानसभा घेराव की लगातार बात करें या मुख्यमंत्री घेराव की बात करें, छात्र ने अपना हर चीज अपना कुर्बानी करा दिया, FIR तक झेल लिया, माथा पड़ा लिया, खून बहा लिया, लेकिन झारखंड का विज्ञापन में एक झारखंड शब्द को नहीं जोड़ा गया है। अभी देख रहे बड़ी बड़ी खतियान योहार यात्रा निकाला जा रहा है, 1932 की बातें कही जा रही है और दूसरी तरफ झारखंड के विज्ञापन से झारखंड शब्द को गायब किया जा रहा है। और छात्र एक सीमित समय तक सड़क पे रह सकते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए उसको बाध्य होकर लाइब्रेरी घुसना पड़ता है, उसको किताबों के साथ अपना लॉज हॉस्टल कमरा पे बंद होना पड़ता है। तो ये तमाम जो झारखंड के 5 प्रमंडल के 81 विधानसभा क्षेत्र से जो अपने अपने विधायक सत्ता पक्ष विपक्ष सबको जो लिखित समर्थन दिए और एक अलग तरह का नया तरह का एक विधानसभा में झूठ बोले जो सरकार जो विधानसभा के अंदर जिसको पारित करना चाहिए, जिसका गजट प्रकाशित होना चाहिए, उसको तो किए नहीं। अब जनता के बीच में हम लोग नए तरीके से इसको बहुमत प्राप्त किए, लेकिन अगर यहाँ भी झूठ बोलेगा तो सबका एक ही राय है कि आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व पे पूरे 5 प्रमंडल के सभी कोई जो है कि हम लोग एक नए विकल्प के रूप में आए और सभी छात्र का एक राय है, सभी समाज के सभी वर्गों के, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन तक सड़क पे नहीं रह सकते हैं। हम लोग को क्योंकि जो भी हमारा विज्ञापन पे क्या आएगा नहीं आएगा, क्या नीति निर्धारण होगा, वो क्योंकि विधानसभा के अंदर ही तय होता है। विधानसभा हम लोग को जाते हैं तो हम लोग को कपार पर दिया जाता है, इसलिए टाइगर जयराम के नेतृत्व में पूरे 5 प्रमंडल के 24 जिलों के 81 विधानसभा के क्षेत्र के तमाम वर्गों के लोग एकजुटता दिखाकर बाहरी माफियाओं की ताकत को ध्वस्त करने के लिए कमर कस लिए हैं। और हम बता दें कि टाइगर जयराम महतो सच और दिल का बात कि वह व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है, वो एक अवतार है। और आने वाला जो झारखंड अभी झेल रहा है, चाहे वो किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, छात्र की बात करें, महिला की बात करें, चाहे फैक्ट्री इंडस्ट्री और बाहरी तानाशाही की बात करें, देख रहे हैं कि जो PSC में बाहरी माफियाओं का जितने सदस्य है, अध्यक्ष छोड़ के बाकी सब सदस्य सचिव मेंबर बाहर के हैं। आपका JSSC चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी वो बाहर के हैं, जितना एग्जाम लेने वाले एजेंसी उसके परिवार के हैं। तो इतना बड़ा माफिया तंत्र को ध्वस्त करने के लिए हम तमाम वर्गों के लोग को, तमाम 5 प्रमंडल के लोगों को चट्टानी एकता का परिचय देना होगा और टाइगर जयराम दा को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। और आने वाले दिन पे इतिहास में एक जयराम युग के नाम से आने वाले दिनों पे पढ़ा जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल है जयराम दा, क्या आप डुमरी उपचुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये सब पे चर्चा का विषय है। क्योंकि जगन्नाथ महतो 32 खतियान की बात किए हैं और उनके प्रति हम लोग सभी आदर और सम्मान रखते हैं, इसलिए इस विषय पर काफ़ी गंभीर विषय है। इस पर जितने भी हमारे साथीगण हैं उनके साथ रायशुमारी होगी, उसके बाद बातचीत होगी। भले वो जैसे थे सरकार में थे, सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध करते थे, बाहर भी करते थे, अंदर भी करते थे, यानी झारखंडी भावना थी उनमें, और हम लोग झारखंडी भावना के साथ लड़ रहे हैं। तो और उपचुनाव में भी 6 महीना का समय बचा है, तो सारी चीज़ों को कि हमारा उससे क्या नुकसान न था, क्योंकि देखिए जब चुनाव में आप आते हैं तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि पुरोधा रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, तो इसी परिस्थिति में हम लोग कुछ ऐसा ही कदम उठाएंगे ताकि ना हमारे लिए हमें ये सोचना पड़े कि हमने कोई गलत निर्णय लिया है, ना हमारे साथियों को और ना ही राज्यवासियों को। तो पुनः कहें जगन्नाथ महतो जी, उनकी कमी राज्य को हमेशा खिलेगी। उस महापुरुष को नमन करते हैं, उनकी जीवटता, उनकी विचारधारा को हम लोग नमन करते हैं। तो 2024 में कुंवारों की सरकार बनाने के लिए तोपचांची, धनबाद के तोपचांची की धरती पर आप देख सकते हैं पूरे हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे 24 जिला के 81 विधानसभा से यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो उपस्थित हुए हैं और सभी लोग जो हैं वो यहाँ पे सरकार बनाने की घोषणा 81 विधानसभा से चुनाव लड़ने की चालू नहीं मिल रहा, उसका यहाँ पे एक तरह से आधिकारिक रूप से घोषणा यहाँ की मीटिंग में कर चुके हैं।
आगे क्या होता है ये तो नियति तय करेगी, झारखंड की जनता तय करेगी। आप सभी तब तक देखते रहे। मैं हूँ आज 1.5 साल से हम दैनिक खबर के डॉक्टर जयराम दा का झारखंड की भाषा संस्कृति खतियान का वीडियो बना रहे थे। जयराम दा का हर सभा को अटेंड करवा रहे थे, लेकिन अभी बहुत बड़ी मोड़ आ गई है। मोड़ यही आ गई डॉक्टर जयराम मतलब मुँह जवानी आप सुनेंगे कि इतने दिन संघर्ष करने के बाद बड़ी बड़ी निर्णय लिए। हम देख रहे हैं कि आपको कैमरामैन को कहूँगा चारों तरफ दिखा दीजिए। ये गुप्त ये मीटिंग रखे थे टाइगर जयराम महतो और इनके साथियों ने ये मीटिंग रखे थे कि गुप्त मीटिंग रखे थे, ना कहीं सोशल मीडिया में निर्देश दिए थे। इस मीटिंग में बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं और इसमें कहा गया कि वो क्या क्या बातें हुई टाइगर जयराम महतो से जानना चाहेंगे। सीधे में चलते टाइगर जयराम महतो की आज की अहम बैठक में क्या कहे और किस किन मुद्दों पर चर्चा की, कहाँ के लोग आए। देखिए, सबसे पहले अभी जो वर्तमान में 740 की नीति को लेकर आंदोलन चला, जिसमें हमारे अगुआ साथी मनोज दा, गोविंद दा और तमाम के अगुआ साथी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और 740 चूँकि झारखंड के युवाओं के भविष्य को निर्धारण करती है, उनके भविष्य को नुकसान भी करती है। इसी क्रम में आज सबसे पहले जो हमारी चर्चा ये है कि हमारा जो संगठन है उसके माध्यम से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी जो एकजुटता है, जो भावना के साथ आज हम लोग एक साथ जुड़े हैं, झारखंड माए माटी की भावना, झारखंड भाषा संस्कृति की भावना, झारखंड के नौजवानों के सपने अरमान, उस भावना के साथ हम लोग एकजुट हुए हैं। और लगभग 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है। मिश्रित परिणाम मिला, कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं, कहीं चोटें, कहीं घात, कहीं विश्वासघात, कहीं शाबाशी, कहीं तारीफ। तो कुल मिलाकर एक मैंने ऐसा स्वाद मिला जिसमें खट्टा मीठा नमकीन का मिश्रण था। अब बात आ जाती है कि क्या हम लोग आंदोलन करने के बाद बैक हो जाएं, या फिर जो लोग सड़कों पर आए हैं, अनगिनत लोगों ने अपने नाम पर FIR करवाया, 353 तक की धाराओं को हंसकर ले लिया। अब तो हमारी माओ बहनों ने भी सर पर कपार पर लातियां खाकर खुद को लहूलुहान कर लिया। तो क्या उनको घर से बाहर आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य किए और छोड़ दें इस हाल में, या फिर हम लोग कोई विकल्प की तलाश करें? क्योंकि आज भी मेरा मानना है कि झारखंड में राजनीति बहुत कठिन है। धनबल, मुद्रा का प्रयोग, शराब का प्रयोग, तो कुल मिलाकर बहुत कठिन है। तो लेकिन फिर भी जब हमने इस चीज़ का आकलन किया कि आज लोग सड़कों पर एक उम्मीद के साथ आए, आज लोग अपने आप को तबाह करने तक के लिए तैयार है ताकि उनका आने वाला भविष्य, वे मनोज दा की बात करें, ये परिवार है, इनका बच्चा है, और ये कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से जुड़े हैं, यानी छात्र रहे हैं, यानी हजारों दर्जनों फॉर्म को इन्होंने भरा है। जब इन्हें सफलता नहीं मिली तो आज ये दिली हसरत रखते हैं कि इनका जो बेटा हो या बेटी हो, कम से कम उसका भविष्य अंधकार ना हो। तो उसके लिए आज मनोज दा रहे, चाहे तमाम जो छात्र जो आज विवाहित हो चुके हैं, जो बच्चे के पिता बन चुके हैं, उनकी यही अभिलाषा और मनोकामना है कि मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ वो ठगी ना हो जिस ठगी का शिकार न हुए। और ठगी ही कहेंगे। अभी 3600 टीचरों की बहाली हुई, आपका बहुत सारे चैनल वालों ने चलाया, लगभग हजारों से भी अधिक संख्या में यूपी बिहार के टीचर बन गए। क्यों भाई, इतना अन्याय क्यों होगा इस राज्य के साथ? इस राज्य ने क्या दोष किया है? सबसे पहली बात, झारखंड राज्य 23 साल हो गया। देवेंद्र बार बार जिक्र कर रहे हैं कि झारखंडी शब्द नहीं जुड़ा है। झारखंड का जो विज्ञापन निकलता है नियोजन के लिए, उस इश्तेहार में झारखंड नाम का शब्द नहीं है। झारखंड की नौकरी है, झारखंड का शब्द नहीं, हद नहीं है। अरे वहाँ तो लिखा होना चाहिए ना कि झारखंड का नौकरी है तो झारखंड शब्द होना चाहिए कि नहीं? इस फॉर्म को भरने वाले झारखंड के निवासी होंगे। एक शब्द नहीं जुड़ पाया है 23 सालों में। तो ये बेगैरत सरकारें जिन्होंने यहाँ की जनभावनाओं का हमेशा ठेस पहुँचाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अगर उत्तर देना है तो आप सड़कों से नहीं, केवल आवाज़ से नहीं दे सकते हैं। जहाँ से उनकी आवाज़ गूंजती है उस भीतर में जाकर उनके टेटुए को दबाना होगा, यानी उन्हें वहाँ से बाहर करना। दादा खोल के बता दीजिए जनताओं को कि आप लोग क्या निर्णय लेंगे। जनता आश्वस्त रहे। जनता जिस उम्मीद के साथ सड़कों पर आई है उस उम्मीद के साथ हम लोग डटेंगे, और सड़कों से विधानसभा जाने का जो तैयार हो रहा है रास्ता, उसकी जो सीढ़ी है उसे हम लोग पहला सीढ़ी आज से शुरू किया क्या? सीढ़ी पर हम लोग कदम रखना स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी कदम हमारे बढ़ते जाएंगे वो राज्य की जनता के हितार्थ के लिए बढ़ेंगे। और स्पष्ट कहना चाहेंगे, इस राज्य ने सांसद विधायक के रूप में 3 शहादत देखा है। कॉमरेड महेंद्र सिंह बगोदर विधानसभा, कॉमरेड गुरदास चटर्जी मिर्सा विधानसभा, और अमर शहीद सुनील महतो जमशेदपुर लोकसभा। मैं तमाम नौजवानों को यही संदेश देना चाहूँगा, यह जो टाइम है जिनमें चौथा बनने का साहस है, सुनील महतो, गुरदास चटर्जी, महेंद्र सिंह के बाद जो चौथा बन सकता है उस लिस्ट में, वे 2024 की तैयारी में लग जाएं। 2024 रिस्की होगा, टफ होगा, लेकिन झारखंड के लिए एक अच्छा संकेत लेकर आएगा। रिस्क सही, भगत सिंह के रिस्क सही भारत आज़ाद हुआ। आप भूल नहीं सकते हैं शहादतों को, आप भूल नहीं सकते आंदोलनों को। आप यदि गांधी का सम्मान करते तो भगत सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते। ये अगर गांधी का देश है तो भगत सिंह का भी देश है। भगत सिंह यानी भगत सिंह यानी फांसी का फंदा। तो ऐसे नौजवानों को, रिस्की नौजवानों की आज दरकार है। अगर पॉलिटिकल बिना रिस्क के हो जाता तो आज हमारी ही सरकार है।
हमारी मतलब झारखंड के जनभावनाओं की सरकार है। चाहे इससे पूर्व की सरकार रहे, हमारी ही सरकार थी। झारखंड की सरकार ने हमारी सरकार, बीजेपी आजसू रहे, जेएमएम कांग्रेस रहे, हमारी मतलब क्या, झारखंड की सरकार तो हमारी ही थी, हमारे ही लोगों ने चुना था। लेकिन उनके पास रिस्क नहीं था, उनके पास अपने आप को खोने का डर था, अपने बीवी बच्चों के सपनों को खोने का डर था। तो इस बार 2024 में जो भी आएंगे, जिनके पास खोने का कुछ डर नहीं होगा। दादा, तो आपको जो सुनने आते हैं बहुत सारी पार्टियां आपके जैसे, आप बोले 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे, सांसद हो, मतलब कि विधानसभा हो, राज्यसभा और ये लोकसभा का, तो बहुत सारे ऐसे हैं कि पार्टी में जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी आपको सुनने आते हैं। क्या लगता है कि वो लोग आप में लोग जुड़ रहे हैं अगर पार्टी आप बना रहे हैं? देखिए, निश्चय अगर हम लोग जिस दिन पॉलिटिकल रूप में आएंगे, हम लोग अभी भी एक सत्र देख लेते हैं सरकार को, अभी सत्र बाकी है, 1.5 महीना में सत्र है ना मनोजा। उस सत्र में अगर सरकार जो भी मुद्दे हैं 1932 के आधार पर या फिर जिला के अंतिम सर्विस सेटलमेंट के आधार पर जो स्थानीय नीति है, झारखंड की स्थानीय नीति एक लाइन में नहीं क्लियर होगी, कम से कम 4 लाइन 4 पैरा में क्लियर होगी, 4 पॉइंट में क्लियर होगी, 5 पॉइंट में क्लियर होगी। तो उन पॉइंट के आधार पर स्थानीय नीति बने और उस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बने और साफ शब्दों में लिखा जाए कि झारखंड की जो भी नौकरियां होंगी जिसमें झारखंड शब्द का इस्तेमाल होगा, JSSC रहे चाहे JPSC से रहे, जिसमें झारखंड शब्द का जिक्र होगा, उसमें एक लाइन ये रहेगा कि झारखंड राज्य का निवासी हो। जो ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट लागू कर देती है तो फिर हम लोग आगे कुछ विशेष सोचेंगे, और नहीं तो फिर जाहिर सी बात है मरता क्या नहीं करता। 2024 का संगठनात इतनी जोरदार तरीके से होगी। पार्टी नहीं, इस बार पार्टी ऐसी बनेगी कि राज्यवासी याद रखेंगे, ऐतिहासिक होगा। कहाँ से लोग आए हैं? गुप्त सूचना मिली है, कोई लोग सोशल मीडिया में, मीडिया लोग भी नहीं झारखंड के आ पाए हैं। देखिए, सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें आपको बंद कमरों में करनी पड़ती है। एक्चुअली तो देखिए, अभी जो अगर मीडिया में भी कुछ बातें जाएंगी तो वो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके पास मीडिया चैनल्स हैं, इसलिए वो चली जाएंगी। बाकी कुछ बातें गोपनीय होती हैं, हर बात आप पर्दे से बाहर नहीं कर सकते। तो इसलिए आज की बैठक एक रिहर्सल है, फिर आगामी 17-18 तारीख को एक मैंने मैच होगा, रिहर्सल के बाद जो मैच होती है, और उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी उसे सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा जाएगा, क्योंकि मीडिया का इस आंदोलन को हाईलाइट करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए तमाम मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। दादा, तो आप ये मांग लेके चल रहे हैं, क्या उसे सुदेश महतो हो, बाबूलाल मरांडी हो और हेमंत सोरेन को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा 2024 में? निश्चय ही उन्हें, मुझे लगता है, इतनी भयानक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, उसका आभास हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी की अगर बात करते हैं तो मीनार की तैयारी करें। हेमंत सोरेन की बात करें तो वो उन्हें भी अपना बढ़त सीट को ध्यान रखें, और जहाँ सुदेश बाबू की बात करें अपना सिल्ली को ध्यान रखें। हर जगह हमारे जो लोग हैं मजबूती के साथ, अपनी शक्ति के साथ, जो लोग छात्रों के हित की बात नहीं कर सकते हैं उनके खिलाफत करने का समय आया है, चाहे कोई रहे।